एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है अडेनियम का प्लांट। अडेनियम के प्लांट को कैसे रिपॉट करना है, मैं मिट्टी में क्या क्या मिलाती हूँ जिससे इतनी भरकर फ्लावरिंग मिलती है, प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और एक भी प्लांट ख़राब नहीं होता। उसी के साथ साथ में छोटी छोटी जो इनके बारे में जानकारी हैं वो मैं साथ में देती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे आने वाली है सर्दियाँ। सर्दियाँ इनके लिए बहुत ही घातक होती हैं। बरसात में अगर आप ओपन एरिया में भी इनको रख दें, मिट्टी अच्छी बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बरसात का पानी होता है वो इनको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है कि वो जो बारिश का पानी होता है वो इनको फ़ायदा ही पहुंचाता है, इनका कॉर्डेक्स दुगना हो जाता है। लेकिन जो आगे आने वाली सर्दियां हैं, जब कोहरा पड़ता है और सर्दियों में जब बारिश होती है, जनवरी या ऐसे मंथ में होती है बारिश, तो वो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए कष्टकारी होता है। उसमें प्लांट, अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं बनी है, वेल ड्रेन नहीं बनी है, तो उसमें प्लांट को बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और साथ ही साथ फ्लावरिंग भी डिपेंड करती है आपकी गमले की मिट्टी पर। अगर मिट्टी बहुत अच्छी बनाई है, उसमें न्यूट्रिएंट भी बहुत अच्छे से डाले हैं, फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छे से डाली है, तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है और साथ ही साथ भर के फ्लावरिंग करता भी है। तो मुझे 3 जो प्लांट है मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था, जिसका मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया, उसको मुझे रिपोर्ट करना है। तो मैं कैसे रिपोर्ट करती हूँ वो आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि कई बार कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप मिट्टी कैसे बनाती हैं। तो हालांकि मैंने बताया है, लेकिन ऐसे नहीं पता चलता है, मैं आपको करके बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी मिट्टी तैयार है। एक्चुअली साथ मैंने 2 बोरी मिट्टी बना के रख ली थी। हालांकि क्या क्या चीज़ मैंने इसमें डाली है तो वो मैं आपको बताती हूँ। हाफ पार्ट जो सैंड होती है, कंस्ट्रक्शन में जो रेड कलर की सैंड होती है, मोटी वाली, मोरंग जिसको कहते हैं, उसको लिया है। इसका हाफ पार्ट मैंने, जो कंपोस्ट होती है, कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, लीफ मोड मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंक ले सकते हैं। काऊ डंक लेते समय ध्यान रखिएगा कि बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। फिर जितना आपने कंपोस्ट लिया है उसका 1/3 आपको कोकोपीट लेना है और 1/3 ही जो गार्डन सॉइल होती है उसको लेना है। अब बात कर लेते हैं पॉट की। तो ये पॉट मैंने प्लास्टिक के लिए हैं। आपको अगर मिट्टी के पॉट मिल जाए तो उसमें लगाइए, बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये देखिए, ये प्लांट हैं, इनको मुझे रिपॉट करना है। ये कोको चिप्स में लगे हुए हैं, तो ये भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, ये सब हम अपनी मिट्टी में मिक्स कर लेंगे। तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं। हालांकि कोको चिप्स में लगे हैं तो बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। तो इस समय मैं किसी भी तरह की कोई भी रूट वगैरह कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ 15-20 दिन ही बचे हैं, तो इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। सेम ऐसे ही मिट्टी हटा के हम ऐसे ही प्लांट लगा देंगे। और इस समय अक्टूबर नवंबर, नवंबर तो नहीं, आप 10 नवंबर तक लगा लें तो ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्ट आप मत करिएगा, क्योंकि दिसंबर में धूप निकलना कम हो जाएगी, धूप में भी आँच नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा प्लांट को फिर से रीग्रोथ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो अगर रिपोर्ट करना है तो 10 नवंबर तक कर लें। 10-12 नवंबर, 5 दिन इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब धूप हल्की होने लगे तो बिल्कुल भी रिपोर्ट मत करिएगा। फिर आप फरवरी में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी मिट्टी इसकी निकाल लेंगे। और अगर आपको कुछ कट वगैरह लग रहा है या सड़न वगैरह लग रही है तो उसको कट करके उसमें अच्छे से फंगीसाइड लगा के खूब अच्छे से ड्राई हो जाए तभी रिपोर्ट करिएगा। तो ये देखिए, तीनों मैंने इसको रूट हटा दिया है, खोल दिया है। और ये जो कोको चिप्स और कोकोपीट निकला था, ये सब हम मिट्टी
मिट्टी में मिक्स कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके प्लांट बार बार अडेनियम के ख़राब हो जाते हैं तो इस जो पॉटिंग सॉइल बना रहे हैं इसमें आप बिल्कुल भी कोकोपीट का इस्तेमाल मत करिएगा और ना ही मिट्टी का इस्तेमाल करिएगा। आप जो प्रॉपर सैंड होती है या और जो कंपोस्ट होती है दोनों को मिक्स करके ही उसमें लगा दीजिएगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन गर्मियों में प्रॉब्लम होगी। गर्मियों में बार बार पानी आपको डालना पड़ेगा, लेकिन प्लांट आपका सुरक्षित रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अगर आप पानी संभाल ले जाते हैं तो फिर इसमें कोकोपीट और थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर मिक्स करिएगा। तो इस तरह से हम लगा देते हैं। तो ये देखिए, और जो आपको निशान दिख रहा है उसके नीचे से ही लगाना है, बहुत ऊपर से नहीं लगाना है। तो ये देखिए, मैंने तीनों प्लांट को रिपॉट कर दिया है और देख रहे हैं जहाँ से लगा हुआ था उसके नीचे से मैंने पॉट में लगाया है। जब हम पानी डालेंगे तो ये नीचे मिट्टी और भी बैठ जाएगी। और ये जो रूट्स दिख रही हैं ये सब जो ब्लेड होता है उससे कटिंग करनी है, जिससे कि इसका शेप बहुत अच्छे से निकल के आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें देखा होगा आपने किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र मैंने मिक्स नहीं किया है। अब हम ऊपर से फर्टिलाइज़र डालेंगे। फर्टिलाइज़र में जो सबसे पहले डालना है वो है नीम की खली। नीम की खली अडेनियम प्लांट्स के लिए, जो भी सेंसिटिव प्लांट होते हैं, जो फंगस बहुत ही जल्दी जिसमें लग जाती है, उसमें नीम की खली बहुत ही अच्छा काम करती है। नीम की खली से फंगस वगैरह नहीं लगती, कीड़े मकोड़े नहीं पास में आते हैं। वैसे तो जो मिट्टी में ही मिलाना चाहिए था, लेकिन मैं मिट्टी में मिलाना भूल गई, इसलिए ऊपर से डाल रही हूँ। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है डीएपी। डीएपी के बस 10-12 दाने ही डालने हैं। तो इस तरह से मैंने डाल दिया और एक पास इधर कुछ ज़्यादा ही पड़ गए हैं तो इसलिए हटा के इसमें डाल रहे हैं। ज़्यादा मत डालिएगा, 8-10 दाने पर्याप्त हैं। फिर जो तीसरी चीज़ ली है वो है पोटास। आगे आने वाली हैं सर्दियाँ, तो देखिए ये फ्लावरिंग के लिए तो हम पोटास नहीं डाल रहे हैं, आगे आने वाली हैं सर्दियाँ। तो पोटास की वजह से सर्दी से ये प्लांट बचे रहते हैं, थोड़ी सी गर्माहट इसमें बनी रहती है। तो इसलिए पोटास का यूज़ ज़रूर करना चाहिए सर्दियों में। तो इसलिए हम थोड़ी सी डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, आधी चम्मच ही होगी। तो इसका हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी डाल दें थोड़ी सी। और अब हम ये सब डालने के बाद जो हम पानी डालेंगे, देखिए तीनों में मैंने डाल दिया। अब जो पानी डालना है उसमें, तो ये पानी मैं ले आई हूँ तीनों के लिए, एक बड़ी बॉटल में पूरा भर के। आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा फंगीसाइड है उसको मिक्स कर लिया है। इस पानी को हम डालेंगे। अडेनियम प्लांट के लिए फंगीसाइड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डालने को आप हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है तो मिट्टी में टिकती ही नहीं है। तो अगर आप अडेनियम लगा रखें तो फंगीसाइड ज़रूर ला के रख लें और बहुत दिन चलता है। मैं कुछ ही प्लांट में फंगीसाइड का यूज़ करती हूँ, सब पे करती भी नहीं हूँ, सब तो नीम खली से चल जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट पर फंगीसाइड ज़रूर यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए इसको ला के ज़रूर रख लें। तो इस तरह से रिपोर्ट आप प्लांट को कर सकते हैं।